नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, साल है 2024 और दोस्तों ये साल मचाएगा हरियाणा की राजनीति में भौकाल, क्योंकि इस बार होंगे लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा के चुनाव भी। तो दोस्तों, दो चुनावों के लिए जनता तो तैयार है, हमारे राजनेता कितने तैयार हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे दोस्तों हम जसपाल अंतिल जी से। जसपाल अंतिल जी दोस्तों कांग्रेस से जुड़े हुए हैं साल 2008 से, लेकिन आज तक चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि कांग्रेस कमेटी के जो है डेलीगेट ये हैं, एक बड़ा पद इन्हें मिला हुआ है, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं लड़ पाए हैं। तो दोस्तों, इस बार तरकश में कौन से तीर इन्होंने तैयार रखे हैं जानने का प्रयास करेंगे, और किस पद के लिए जो है चुनाव इस बार लड़ेंगे ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं जसपाल अंतिल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया विशाल जी, आज आप हमारे सोनीपत सेक्टर 8 कार्यालय पहुंचे, आपकी टीम का हम यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आभार सर। सर, स्वास्थ्य कुशल मंगल, घर परिवार कुशल मंगल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहला तो जो मुद्दा है, अगर कल ही की मैं घटना की बात करूं, एक इतना क्राइम रेट बढ़ गया है अपने सोनीपत में क्षेत्र में, और मुरथल की ही घटना है। एक व्यक्ति को जो है गोलियों से भून दिया गया, उससे पहले भालगढ़ गोलियां चल गई थी। देखो भाई साहब, ये तो बार बार मतलब आपने एक हमारा जो 2005 से 2014 का कार्यकाल हुड्डा साहब का देखा था आपने, यहाँ पर पूरे हरियाणा के अंदर से जिस प्रकार से आज ये जंगल राज भाजपा सरकार में हुआ है हाल में, और आगे भी मतलब इतना जो बढ़ता जा रहा है, और क्राइम रेट घटने का नाम नहीं ले रहे। खासकर हमारे सोनीपत को तो बिल्कुल टारगेट किया हुआ है। और हुड्डा साहब ने 2005 में जब हुड्डा साहब बने थे, उस टाइम पे क्राइम रेट को हरियाणा के अंदर से जीरो कर दिया था। लेकिन अब इस पे सबसे बड़ी बात सर ये आती है कि सोनीपत से जो विधायक हैं वो हमारे कांग्रेस के हैं। हाँ, सोनीपत से हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं जी, और फिर भी सर ये सब चीजें हो जाती हैं। देखो, ये सरकार तो भाजपा की है। आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपर से जो है बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सरकारी तंत्र है जो भी है वो भाजपा का है जी, इसीलिए काम उस नहीं टाइम हो पे जब पाते हैं। सरकारी तंत्र कांग्रेस का होता था, यहाँ पर क्राइम नाम की कोई भी चीज हरियाणा के अंदर नहीं थी। जी, हालांकि अगर बात करें तो सर गोहाना में भी एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, कांग्रेस की ही सरकार शायद उस वक्त थी। तो चलो देखो, तो उसका निपटारा भी कांग्रेस सरकार ने किया ना जी, जो भी मानकर चलो, उस टाइम पर हत्याकांड कोई भी रहे तो कांग्रेस सरकार ने उसका मतलब समाधान भी किया है, समाधान भी निकल रहा है। क्राइम को जीरो पे लेके आगे थे, और इसके लोग भी गवाह इस चीज के। सर ऐसा मैं अक्सर देखता हूं, किसी राजनेता से या नेता से अगर मेरी बात हो रही होती है तो इल्जाम जो है दूसरी गवर्नमेंट पे या ओपोनेंट पे डाल दिया जाता है, बशर्ते कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, मानसिकता में बदलाव किस तरह करा जाए। देखो भाई साहब, ये बात वैसी है, कोई किसी पे वैसे आरोप, हर पार्टी किसी पार्टी पर आरोप वैसे नहीं लगाती। मान के चलो, आज अगर भाजपा की बात करें, भाजपा हर काम में बरगलाने का काम भाजपा ने किया है। चाहे आप किसानों की बात कर लो, आज किसान कहाँ बैठे हैं, कर्मचारियों की बात कर लो, कोई भी हरियाणा के अंदर कर्मचारी वर्ग है। और तो क्या, आपने पीछे करनाल में देखा था, वो ITI की बच्ची थी, उन पे भी लाठीचार्ज हो गया था। तो ये सरकार विफल है, हर तरीके से विफल है। तो इस बार आप 2008 से हैं जैसे लगे हुए, ग्राउंड लेवल पे जो एक काम करने वाला व्यक्ति होता है कर्मठ, मैं यहाँ पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, पर एक जो व्यक्ति है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है 2008 से, चाहे आप कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आता है कि जनता का रुझान बदल गया है क्या? देखो, बिल्कुल इसमें जो आज अगर जो भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान जो लोगों को मतलब 15-15 लाख खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल को 20 रुपये 30 रुपये कर दिया जाएगा, जो झूठे जो इनका सड़कों पे जो इन्होंने प्रदर्शन किए, फसलों के रेट देंगे, खुद मोदी कहता है भाई MSP के लिए मोदी खुद मतलब प्रस्ताव ले गए, मनमोहन सिंह के पास जाता है, आज सरकार उसकी खुद की है, क्यों नहीं दे रहा MSP? सर ये जो MSP का मुद्दा आता है, ये स्वामीनाथन एक रिपोर्ट है, लेकिन ये 2004 का मुद्दा है, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने तब क्यों नहीं लागू करी वो रिपोर्ट? देखो, बात अगर MSP की बात करें, कांग्रेस सरकार ने, देखो हरियाणा के अंदर MSP लागू है, पंजाब के अंदर MSP लागू, जो कि वो कांग्रेस ने कर रखी है। अब इसको अदर स्टेटों में भी अगर ले जाने की बात हो तो 2014 के बाद भाजपा सरकार आ चुकी थी, और स्टेटों में, कई स्टेटों में मतलब लगातार कांग्रेस पार्टी ने ही MSP दी है।
और अगली बार भी अब भी घोषणा पत्र में अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एमएसपी किसानों को मिलेगी। ये घोषणा पत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने डाल दिया कल। आपकी भी सर जो है जमीन है, अच्छी जमीन है, खेती बाड़ी आप करते हैं, तो एक मुद्दा अक्सर लोग उठाते हैं, हालांकि मेरा दोस्तों किसी पर कटाक्ष नहीं है, क्योंकि साहब हमारे जो है जमींदार आदमी हैं, तो ये सवाल एक जो है जनता के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। कहते हैं कि भाई एक दाना जो है वो 10 रुपए के भाव का, एक दाना 20 रुपए के भाव का है, और एक 30 रुपए के भाव का दाना है, चाहे वो चावल का हो, गेहूं का हो, तो एमएसपी दे करके सबको बराबर कैसे किया जा सकता है? तो वो सवाल जो है एक घूमता है, वो क्या जवाब देते हैं? नहीं, वो बताओ ना किस प्रकार 20 रुपए का दाना है कि ये बताओ। सर कोई भी एक वस्तु है, चाहे गेहूं है या चावल है, अलग अलग क्वालिटी सबकी आ रही है। बिल्कुल। किसी का दाना छोटा आ रहा है या मोटा आ रहा है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट जो है तय कर देते हैं। तो कहते हैं एमएसपी आने के बाद वो सब एक बराबर हो जाएगा। देखो भाई साहब, एमएसपी आने के बाद वो होता है कि मान लो आज आपने देखा पिछले जो किसानों को, पहले तो मैं मतलब एक इस पर ही बात करूंगा 2 तारीख की, जो 2 तारीख को ओले पड़े। जी जी, अभी हाल फिलहाल की बात। प्राकृतिक आपदा आ गई, तो आज अगर किसान खेती कर रहे हैं ना, तो प्राकृतिक आपदा से निपटने का ही काम सरकार का होता है जी। अगर आपने देखा हो कई बार, मतलब पहले भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तो उस टाइम पे जब कांग्रेस सरकार होती थी, भाव भले कम था तो बोनस, प्राकृतिक आपदा से समाधान करने के लिए सरकार एक बोनस देती थी, 50 रुपए प्रति क्विंटल, 100 रुपए प्रति क्विंटल। उससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचता था जी। तो इस प्रकार से किसानों को, जो आप कह रहे हो ना, दाना छोटा पतला मोटा, तो सरकार का काम है उन चीजों से निपटने। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार देखो किसानों की सरकार है, सरकार कोई किसी की नहीं, किसानों की सरकार है, लोगों की सरकार है, और लोगों के काम करने के लिए सरकार को बिठाया जाता है। सरकार तो सर एक दावा भी करती है कि हमने इतने इंश्योरेंस क्लेम दे दिए। एक भी कोई इंश्योरेंस क्लेम कहीं पे मिला होगा आप बताओ? कहीं पर भी। खुद मैं खेती करता हूँ, खुद मैं खेती करता हूँ। आज अगर सरकार तो कहती है बुढ़ापा पेंशन, आप ये बताओ, इस टीवी चैनल पे बैठा हूं मैं, बुढ़ापा पेंशन का इन आर्थिक पेंशन बना दिया। ये लोगों में बात आज चलनी भी शुरू हो गई है। आर्थिक पेंशन जिसकी, देखो बुढ़ापा सम्मान, बुढ़ापा सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो या आप आर्थिक रूप से मजबूत हो। बुढ़ापा पेंशन का मतलब है बुढ़ापा सम्मान पेंशन जी, जो भाई 60 साल से ऊपर हमारे बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन है। आज हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के दर दर भटक रहे हैं, जिनकी पेंशन नहीं पड़ पा रही, क्योंकि उसको बुढ़ापा पेंशन की जगह आर्थिक पेंशन बना दिया भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने। सर ये जो पेंशन का मुद्दा आपने उठाया है, हालांकि दिल्ली सरकार ने तो एक घोषणा करी है, हम 18 से ऊपर सभी महिलाओं को जो है 1-1 हजार रुपए देंगे। तो ये तो एक राजनीतिक पेंच नहीं, मुझे लगता है कि उलझाने लग गई हैं सभी पार्टियां। दूसरा एक कोई पार्टी तो ये कह रही है 6,000 रुपए पेंशन भी हम कर देंगे। ये जब इनकी सरकारें थी तब ये लोग कहाँ थे? देखो भाई साहब, तब क्यों नहीं 6,000 7,000 300 से 2,000 पेंशन करने वाला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद 3,000 का भी उन्होंने बोला था। आज 6,000 अगर कांग्रेस की सरकार आती है, बुढ़ापा पेंशन 6,000 आएगी। ये चीजें जब बढ़ती हैं, जब मतलब आर्थिक हर चीज अगर बढ़ रही है, आज अगर आप मान के चलो, अभी फसलों की ये बात हो रही थी, आज फसलों की अगर बात कर रहे थे आप, आज किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है? फसल के रेट अगर आप 2007 की बात करें, मैं अपनी बता रहा हूं, खुद ट्रेली लेकर धान मैं मंडी में बेचने के लिए गया था 2007 में जी। 2401 रुपए का पर्चा आज भी मेरे पास है जी, बासमती धान का। ठीक है जी। और आज भी 11-21 धान की कीमत 3,000, 3,500, 3,200 में किसान बेच के आए हैं जी। और जब किसानों की मतलब फसलें आज 47-48 के भाव चल रहे हैं, जब व्यापारी वर्ग ने सारा धान खरीद लिया, तो ये बिल्कुल मोदी सरकार व्यापारियों की सरकार है। ये सिर्फ व्यापारियों का सोचती है, ना कि मजदूर किसान का। आपकी राय में क्या होना चाहिए इसका समाधान? पर्सनली तौर पे आप क्या कहते हैं? देखो, हमारी राय ये है, फसल का रेट इतना अच्छा मिलना चाहिए, किसान ने ना तो किसान कर्जवान होगा, ना किसान ने कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 से 5,000 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में धान का भाव था, जब एक कहावत भी हुई थी, भाई हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। लेकिन हुड्डा साहब को तो सोनीपत की जनता ने नकार दिया। देखो, वो भाजपा सरकार की जो बरगलाने की जो नीति थी ना उस टाइम की, पता नहीं कितनी ने झूठ बोल दी। तो ये तो देखो आनी जानी होती है सत्ता तो। अच्छा, आज अगर आप देखोगे 2024 में 10 की 10 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा से लोकसभा दे रहे हैं कांग्रेस को। अब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब तो अब खुद जो है राजनीति में 2 बार सीएम रहे, और अब वो चाह रहे हैं कि बेटा जो है सीएम पद
पे जाए और इस चीज में लगे हुए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? आप देखो पार्टी जी, से पुराने देखो जी, जुड़े देखो हुए हैं। दो चीजें हैं। अगर आज बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यों की करे, और उन्होंने 2005 से 14 तक किए, और रही जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत है, जो लोगों के दिलों में जंग है, देखो जी, लोगों के दिलों में जो जंग है वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने बनाई है। तो पूरी जनता हरियाणा की चाह रही है कि अगले मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी, वो भी चाह रहे हैं लोग। चलिए सर, हरियाणा घूम के हम आ गए, अब आ जाते हैं हम राय विधानसभा क्षेत्र पे और बात करते हैं दोस्तों अब जसपाल जी की। सर 2008 से आप कांग्रेस में लगे हुए हो, आज तक चुनाव लड़वाया नहीं कांग्रेस पार्टी ने, तो ये एक कटप्पा वाली जिंदगी तो नहीं आपकी हो जाएगी कि भाई टिकट मिली नहीं और लड़ते रहे हमेशा कांग्रेस के लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा? बिल्कुल भाई साहब, देखो हमने पार्टी के लिए काम करना है और लगातार कंटिन्यू पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे पार्टी की मेंबरशिप की बात हो, चाहे पार्टी की डोनेशन की बात हो, चाहे पार्टी की कहीं मतलब कि जो भी जिम्मेवारी आज तक पार्टी ने 14 साल 15 साल के दौरान लगाई है, हम उन पर खरे उतरे हैं और आगे भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। चुनाव लड़ना या लड़वाना वो पार्टी का काम है, हाईकमान का। जो पार्टी अगर मान के चलो हमें भाई टिकट का मौका देगी तो हम चुनाव लड़ने के तैयार हैं, लोकसभा सोनीपत का भी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा, और राई से हमारी तैयारी लगातार रहेगी। आपका दिल क्या कहता है अंदर से, किस पोस्ट के लिए जो है लड़ना चाहते हो? देखो भाई साहब, एक चाहत तो सर होती है, 2008 से लगे हुए, वो भाई साहब चाहत देखो, अंदर की क्या है? हमारी जो अंदर की चाहत है ना, सिर्फ लोगों की सेवा करने की चाहत है जी। हम लोगों की सेवा करने की चाहत है। उसके लिए हमें भाई लोकसभा का टिकट मिले या विधानसभा का टिकट मिले, हमने तो लोगों की सेवा करनी है, जो हम लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं 14 साल से। ऐसी कोई स्पेशल मांग नहीं है भाई एमएलए दे दो या एमपी दे दो, जो मिल जाएगा उस पर नहीं, वो पार्टी हाईकमान देखेगी और जो भी है पार्टी के लिए फिर भी काम करते रहेंगे। तो सर इसमें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं सरपंच ही लड़ सकते हैं? नहीं, वो देखो, एक वो पंचायत चुनाव एक अलग चुनाव हो जाते हैं वे। आप देखो, पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव अलग है, पंचायत चुनाव अलग है, ठीक है जी। जी। वहाँ की हमारी सोच कभी आपने सेवा भाव की जिस तरह बात करी, तो मैंने सिर्फ उस चीज पे कहा है कि पद की अभिलाषा नहीं है। पद की अभिलाषा नहीं है बिल्कुल भी। जी। तो दोस्तों ये भी जसपाल अंतिल जी क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं जो टिकट मिल जाएगी उस पर लड़ लेंगे और सेवा भाव जो है मन में है। सर पुराना नाता राजनीति से रहा है, आपके पिताजी इनेलो पार्टी से संबंध रखते थे, तो कांग्रेस में आने का क्या कारण रहा? देखो भाई साहब, जब पार्टी की विचारधारा चेंज हो जाती है ना जी, तो उस टाइम पर इनेलो की विचारधारा चेंज हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, जो एक 2005 में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सरकार आई ना, तो उसका एक अलग ही प्रभाव था। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा के लिए काम किए, क्षेत्र में विकास किए, तो उनका भी कहीं ना कहीं इतना तगड़ा प्रभाव रहा है, जो हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी के लिए हमने काम करना शुरू कर दिया था 2008 में। जी। सर राई में ऐसी क्या कमियां देखते हैं आप? राई विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, जहां पर आपका निवास स्थान भी आता है राई के एरिया में, तो ऐसा क्या लगता है कि भाई जसपाल अंतिल अगर आ जाता है तो ये बदल देगा? और अगर एमपी लेवल की हम बात करें तो सोनीपत में ऐसी कौन सी कमियां आपको नजर आती हैं कि भाई आपको लगता है ये आज तक ठीक नहीं हो पाई हैं और जसपाल अंतिल जो हैं इन चीजों को बदल देंगे? कोई ऐसी 5 कमियां बताइए। सोनीपत लोकसभा की अगर आप बात करोगे पहले, तो सोनीपत लोकसभा में लग नहीं रहा अभी यहाँ से भी कोई एमपी है। अच्छा। आज आप देख सकते हो हमारे मतलब सोनीपत लोकसभा से एमपी हैं भाजपा के, तो कहीं भी कोई विकास के लिए कोई कहीं भी नज़र नहीं आ रहे कि भाई सोनीपत के अंदर कहीं भी विकास की अगर कोई बात हो रही हो या विकास की बात चल रही हो। अगर पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मौका देंगे तो हम सोनीपत में मतलब बहुत कुछ चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो मतलब सोनीपत को पीछे धकेलने का काम किया है भाजपा सरकार ने। जी सर, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था, वीडियो ही था खैर, दीपेंद्र जी उसमें एक अधिकारी को कह रहे थे 5 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई था, और उसके बाद जो है मैं अधिकारियों को जो है देख लूँगा जो काम किसानों के एवज में कर रहे हैं या नहीं। तो सेम चीज़ एक मैं सोनीपत में लेकर के आ रहा हूँ। उसी तरह से हमारे एक डिप्टी मेयर साहब हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अभी कांग्रेस के ही हैं वो भी। देखो भाई साहब, ये सब राजनीतिक बातें हैं जो आप डिप्टी मेयर की बात करोगे। हाँ जी। वो सब राजनीतिक बातें हैं। ये मतलब इन चीज़ों पे जाना मतलब ये राजनीतिक बातें हैं सारी। ये पर्सनल, देखो पर्सनल लाइफ एक अलग लाइफ होती है, पॉलिटिकल लाइफ एक अलग लाइफ होती है। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक पद जो होता है वो एक गरिमा देता है, तो क्या पद का दुरुपयोग है? सुनो भाई साहब, देखो पद होता है जी, पर हमारी जो एक पर्सनल लाइफ होती है ना जी, वो एक अलग लाइफ होती है। ये पर्सनल लाइफ में कई बार छोटे मोटे मतलब सिस्टम आते रहते हैं, उसमें ये नहीं होता कि भाई ठीक है आज एक की गिरफ्तारी होगी उसमें अंदर से भी अंदर तक जाया जाएगा, वो तो पुलिस का काम है भाई
इसमें क्या झूठ है क्या सच है। आप अपनी निजी राय क्या रखते हैं, क्या ये सही होती हैं चीजें? देखो भाई साहब, ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं, आपके मेरे साथ भी कल को हो सकती हैं जी। कोई पब्लिक से संबंध नहीं रखती हैं ये ना चीजें? ना ना, नहीं रखती ना। ये चीजें किसी भी टाइम कोई भी चीजें, देखो कोई हादसे होते हैं, दरअसल हादसों से अलग कोई चीज नहीं होती है। मुझे तो डर बड़ा लगता है इन चीजों से। भाई जैसा आप कह रहे हो कि भाई मेरे साथ ना हो जाए, तो बिल्कुल है भाई साहब, ये तो देखो आनी जानी चीजें तो चलता रहता है जीवन में। ये पर्सनल लाइफ की बातें होती हैं, राजनीतिक लाइफ की नहीं। लेकिन सर जनता तो ये देखती है ना कि हमने एक व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति जो है किसी अधिकारी को जो है किडनैप कर लेता है। चलो वो तो देखो जनता, फिर अगर मान लो कोई गलत कहीं पर निकलता है तो जनता देखेगी ना, फिर अगले चुनाव में सब देखती है जनता, ये तो भाई सब जानती है जी। अगर आज हम ठीक चल रहे हैं हमें ठीक तरह दिखेगी, गलत चल रहे हैं गलत तरह दिखेगी, वो तो समय बताओगा भाई सब। एक अगर न्यूट्रल हम बात करें तो क्या आपको लगता है एक व्यक्ति के जीवन में ये गुंडागर्दी का एक पहलू रहना चाहिए या इसे हटाकर सेवा भाव होता है? नहीं 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 भाई साहब, इसको हम गुंडागर्दी का पहलू नहीं कह सकते। देखो नहीं, कई एक बार ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर। देखो भाई साहब सुनो, आज अगर आप इस टीवी चैनल के माध्यम से आप किसी को गुनहगार नहीं साबित कर सकते, वो कोर्ट का काम है, ना इन पर बात करनी चाहिए, वो कोर्ट का काम है। मैं तो सर एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नहीं होना चाहिए, छवि साफ होनी चाहिए। अगर एक सामाजिक आदमी की छवि साफ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, यही मैं चाह रहा था कि ऐसे ही जो है व्यक्ति हों, और वो ही आप बात रख रहे हैं। बिल्कुल। अब सर अगर चुनाव की बात करें, आने वाले चुनाव हैं, एमपी के भी चुनाव आने वाले हैं और एमएलए के भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का क्या रुझान रहेगा सोनीपत में और अव्वल और हरियाणा में? क्योंकि पिछली बार तो बड़े बड़े दिग्गज जो है मात खा गए, इस बार आपको क्या लगता है? देखो भाई साहब आज, क्योंकि आपका तो सर अभी तक जो है मैं कहूँ पहला चुनाव होगा, अगर टिकट मिल जाती है तो ये। हाँ चलो, जो टिकट मिलती है वो हाईकमान देखेगी ना, तो हम पार्टी के लिए मेहनत करने लग रहे हैं भाई साहब, करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे मेहनत। बिल्कुल। टिकट कोई आधार नहीं होता सेवा करने के लिए जी। आपने अगर सेवा करनी है तो 14 साल से हम सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात शुरुआत से अगर आप बात करोगे ना, तो अगर गरीब लोगों की मदद की बात करो, या शिक्षा के अंदर क्षेत्र में गरीबों की पढ़ाई में जो लड़के फर्स्ट आते हैं उनको सम्मानित करने की बात हो, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शुरुआत से खिलाड़ियों के लिए लगातार कंटिन्यू, अगर आप मेरे कार्यालय पे इस पर भी और खेवड़ा कार्यालय भी हमारा है उस पर भी आओगे, तो संडे के दिन स्पोर्ट्स के बच्चे कोई ना कोई आता रहता है। एक अखाड़ा भी बनवा दिया मैंने सुना है, नेम प्लेट नहीं लगवाई, वो क्या कहानी है? नहीं, वो गांव में वो ऐसा था, हमारे गांव में एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी हमारे गांव में, और वहाँ हमारे गांव में हमारे जो ओलंपियन रहे हैं अमित दैया जी हैं पहलवान, वो चलाते हैं। तो एक दिन उनकी पूरी टीम आई थी, तो उन्होंने बोला था भाई यहाँ पे ना नर्सरी आ जाएगी तो मैथ्स की एक व्यवस्था करा दो। तो उन्होंने वो जिम्मेवारी लगाई, तो हमने वो जिम्मेवारी निभा के पूरी अपने पिताजी के नाम से। 2010 में मेरे पिताजी अचानक हार्ट अटैक में डेथ हो गई थी उनकी, तो उनकी याद में मैंने मैच तैयार करा दी थी वहाँ पे। और चलो वो आप जो बोल रहे हो प्लेट लगानी, वो कुछ नहीं होता भाई साहब, काम करना दिखता है ना कि नाम से कुछ दिखता है जी। हमने काम कर दिया, बात खत्म। क्या रुझान सर रहेगा हरियाणा और सोनीपत में कांग्रेस के लिए? आप तो एक कार्यकर्ता हैं, पॉजिटिव ही फीडबैक आपका रहेगा, पर फिर भी एक जो है इंसानियत तौर पे न्यूट्रल लेवल पर देखें तो क्या आपको लगता है क्या रुझान रहने वाले हैं? देखो भाई साहब, सोनीपत की भी बात भी करो आप, रोहतक की भी बात करो, बल्कि ऑल हरियाणा की, ऑल हरियाणा के अंदर अब की बार 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। काफी बड़ा अब की बार लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा, और 2024 में कांग्रेस सरकार बन रही है लोकसभा में, और हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं हम। सर दीपेंद्र हुड्डा से आपकी करीबियां भी बताई जाती हैं, कोई इनॉग्रेशन करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं तो दीपेंद्र जी आपके पास आते हैं, शायद आपने घर का मुहूर्त गृह प्रवेश किया तब भी हुड्डा साहब आए, ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ आप बैठे हो इसका मतलब हुड्डा साहब भी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसका उद्घाटन करके गए थे। तो आपकी करीबी जो है मित्रता है उनसे एक? देखो बिल्कुल शुरुआत से ही एमपी साहब ने मतलब बिल्कुल उनका सिर पर हाथ हमारे, और हम ये मानेंगे भाई उनका आज सिर पर ही रहा है, और आगे भी हम उनके लिए काम करते रहेंगे जी। तो सर टिकट मिलने का एक पॉजिटिव नोट, वो कोई बात नहीं, वो एमपी साहब जिसको टिकट देंगे हम तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए मेन काम करते हैं। ये भी एक नरमी जो है आपके कैरेक्टर में मैं देखता हूं कि भाई टिकट मिले ना मिले पर मैं कांग्रेस के लिए खड़ा हूं भाई। बिल्कुल, ये 100% रहने वाला है ना सर? भविष्य में पलट तो नहीं जाओगे? नहीं भाई, 14 साल हो गए, 14 साल से हम नहीं पलटे, बिल्कुल मतलब ट्रेंड हमारा यही रहेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए हम लगातार वर्किंग पर, किसी की भी जिम्मेवारी लगाओ यहाँ से।
जी। क्राइम की बात सर हमने करी है, फसलों की बात हमने करी है। अब एक एजुकेशन और बेरोजगारी की जो हम बात करते हैं, सोनीपत को जो है सर एजुकेशन सिटी के नाम से, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी इतनी बड़ी यहाँ पर आई है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है, डी क्रस्ट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ है। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़े बड़े हैं, दिल्ली से सटा हुआ हमारा एरिया है। पर जब मैं शहर को अपने देखता हूँ तो यहाँ की कुछ सड़कें तो सर ऐसी हैं जो, चाहे हुड्डा राज की बात करूँ मैं या भाजपा राज की बात करूँ मैं, वो वैसे की वैसी ही हैं। वो ना तो हुड्डा साहब ने बनवाई उस समय में, ये सत्य है। आप चलते हैं इन रोड्स पे, वो कंडीशन क्यों है सोनीपत की, ऐसे पिछड़ा हुआ क्यों रह गया ये? देखो भाई साहब, अगर आप सोनीपत की अगर बात करोगे कांग्रेस सरकार की, जी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आना सोनीपत के अंदर, जिसमें आज 2-4 यूनिवर्सिटी भी बड़ी बड़ी हैं, जहां बाहर के विदेश के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी, ये काम किया। अब बात करो आप मुरथल यूनिवर्सिटी। मुरथल यूनिवर्सिटी एक छोटा सा संस्थान होता था इंजीनियरिंग का, आज वो एक डी कर्स्ट के नाम से जाना जाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हुड्डा सरकार में काम। मैंने तो सर इनको अप्रिशिएट कर दिया पहले, मैं तो सड़कों पर आ गया। नहीं, मैं वो सारी चीजें बताएंगे सारी जी। उसके बाद आप चलो खानपुर मेडिकल कॉलेज जी, उसको बहुत बड़े आधार पर लेकर आए। रही सड़कों की बात, गांव से गांव जोड़ने की स्कीम में हुड्डा साहब की राजमाई। आप जो भी सड़कों की बात कर रहे हो, अगर बात गवाना फ्लाईओवर की बात करें, शहर के बीच से जो था वो हुड्डा सरकार ने बनाया, ठीक है जी। और भी अगर आप आज 334 बी, जो हमारे बल्कि खेवड़ा गांव के अंदर बिल्कुल जाम की स्थिति होती थी, वहाँ 334 बी को लाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो सड़कों का जाल बिछाने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है। पता नहीं आपने कौन सी सड़क देख ली? नहीं सर, देखी तो आपने भी है। ये तो एक बात वो नहीं भाई साहब, अगर आप देखो सड़कें हैं, सड़कें आप देखो, आप अगर मेरठ से गोवाना की सड़क देखो जी, वो सड़क हुड्डा सरकार में बनी। ये खरखोदा वाली रोड की आप बात कर रहे हैं? सुनो मैं बताऊं, खरखोदा से सोनीपत की सड़क की बात करो, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बनी जी। अब बात आप करो सीधा अपना ये 20वां मील से जो अपना नारा नारी होता हुआ सोटी, जो दिल्ली जो बहादुरगढ़ सड़क जाती है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बनी। तो सड़क कौन सी बच रही है? जो सड़कें सर शहर के अंदर की अगर मैं सड़कों की बात करूंगा, देखो शहर के अंदर की अगर बात करें, शहर के अंदर की भी जो व्यवस्था थी काफी हद तक कांग्रेस सरकार के टाइम में व्यवस्था। चलिए सर मैं आपको बताता हूँ, ओल्ड डीसी रोड आपने देखी हो? ओल्ड डीसी रोड बिल्कुल देखा, आज तक नरक है वो, वैसी रहती है वो, चाहे वो हुड्डा सरकार हो। नहीं, सीमेंटेड बनाई हुड्डा सरकार में, आप बिल्कुल ध्यान करना, हुड्डा सरकार में वो रोड कई जगह पर बनाई गई थी और वो रोड बिल्कुल हुड्डा सरकार में अच्छी थी। आज इस भाजपा सरकार ने देवडू रोड की सर अगर हम बात करें, देवडू रोड पे पानी भरा है भाजपा सरकार आने के बाद, पहले नहीं होता था। नहीं होता था पहले आप थे सर। नहीं भाई साहब, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, देवडू रोड से आना जाना रहता था हमारा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते देवडू रोड से। ये तो आज आप देखो सेक्टर के अंदर आप यहीं बैठे हो, सेक्टर 7-8 में बैठे हो ये। चलिए अब मैं सेक्टर की बात करूं तो 15 सेक्टर जो डीएवी स्कूल है, वहाँ वो रोड इस तरह झील में है, वो नहर बन जाती है बारिश। बार भाई साहब हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी लगातार आवाज उठा रहे हैं विधानसभा में सड़कों की लगातार, पर इनके टेंडरिंग रहते हैं, टेंडरिंग पास कर देते, बजट तो सरकार ने देना है, जब तो विधायक काम करेगा। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कुछ सड़कें नई भी बनाई, गेटवे से एक सीधा रोड जाता है विवेकानंद चौक की तरफ, हाँ जी जाता है ना जी, तो उस पर डिवाइडर बना हुआ है एक। हाँ जी आप आज की डेट में भी वहां चले जाओगे, हालांकि एक चैनल के माध्यम से हमने, महारा सोनीपत के माध्यम से हमने कवर करी थी, वो मैंने जाकर के दिखाया था, वो जो कर्ब ब्लॉक होते हैं ना सर बड़े बड़े डिवाइडर के साइड में लगाए जाते हैं, वो 2 इंच शायद अंदर जाता है ताकि वो पक्का रहे। तो ठेकेदार इतना ज्यादा अक्लमंद था, वो उन्हें पैसे तो दिए, हमारी गवर्नमेंट ने, कमेटी ने, जिसने भी रोड बनवाई पीडब्ल्यूडी ने पैसे तो दिए, पर वो बहुत अक्लमंद ठेकेदार था, वो रोड के ऊपर ही रख के चला गया कर्ब। तो अब सर वो पैसा भी लगाया सरकार ने, जनता का पैसा, वो कवरेज के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। बताओ अब वो कमी किसकी? प्रशासन की कमी है, किसकी कमी भाई साहब? वो बिल्कुल सरकार की कमी है। वो जो ये सरकार है ना, ये सरकार एक तो आज मैंने पहले ही बोला है, हमारे विधायक जी सुरेंद्र पवार जी, जो एक मतलब जनता के अंदर जिनका भरोसा, जिनके विश्वास से वो जीत कर आए थे, आप नहीं पता वो सेवा से जीत कर आए थे, और आगे भी उन्होंने सोची थी भी सेवा करेंगे सोनीपत के लिए, और कांग्रेस की सरकार बन नहीं पाई, वो विधायक बन गए, और सोनीपत का बिल्कुल मतलब अब भाजपा सरकार ने पूरा टाइट कर दिया। ग्रांट तो उन्हें देनी है भाई साहब सरकार ने, कहते हैं सर 25-25 करोड़ रुपए। वो कहने की बात होती है, कुछ मतलब काम नहीं कर रहे।
और आप देख रहे होगे हर विधानसभा में अगर यहाँ से कोई बोलने वाला विधायक होता है सुरेंद्र पवार जी बोलते हैं। आज आपने देखा होगा पीछे हम भी देखते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आईडी में भी लेकर आए हैं वे खाली जो रजिस्ट्री हुआ करा, इसका भी लाभ काफी लोगों को पहुंचेगा। बिल्कुल। हालांकि विधायक पर भी आरोप लगा देते हैं सर कुछ लोग। वो तो भाई साहब लगाओ, वो तो देखो मतलब भाजपा सरकार तो आरोप लगाएगी, काम इन न करने नहीं, खाली जुमलेबाजी सरकार है ये, कहीं से कहीं को काम नहीं करती, खाली इनका मतलब सिर्फ लोगों को बांटने के अलावा कोई काम ये कर नहीं रही सरकार आज। अभी आपने खानपुर पीजीआई का जिस तरह से नाम लिया, तो सोनीपत हॉस्पिटल की मशीनें लोग कहते हैं उठा के खानपुर भेज दी थी, वो क्या चक्कर है? वो तो इसी सरकार में भेजी होगी ना। आपके टाइम की बात होती? नहीं, हमारे टाइम पे तो सोनीपत की अगर बात करें सिविल हॉस्पिटल की, खानपुर का भी आप श्रेय ले रहे थे सर? नहीं, खानपुर में के टाइम तो सुनो भाई साहब, कांग्रेस के टाइम पे खानपुर में भी अच्छी मतलब मशीनें रखी गई, हर इलाज होते थे जी। और आज अगर बात हम अपना सोनीपत सिविल हॉस्पिटल की करें, सिविल हॉस्पिटल सोनीपत की अगर बात करें, आज दवाई तक नहीं मिलती। और जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, हर तरह का इलाज सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में होता था। बिल्कुल। आज दवाई नाम की चीजें, डॉक्टर चलो बैठे हैं, कोई सिफारिश हो तो मतलब इलाज का नंबर आ जाता, नहीं तो नहीं जी। तो इन्होंने काफी व्यवस्था ढीली कर दी है। भाजपा सरकार कहीं पर भी कोई विकास कार्य नहीं करी। एक भी काम ऐसा बता दो इनने सोनीपत के लिए कोई नई चीज बनाई हो, एक भी काम बताओ, आप मीडिया बैठे हो, एक भी काम बता दो भाई ये नई चीज लेकर आए हैं। जो भी चीजें लेकर आए हैं कांग्रेस सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेकर आए सोनीपत के लिए। सर एक वो शिलान्यास हुआ था आईटीआई की रोड का, पर कांग्रेस बीजेपी दोनों पहुंच गए थे वहां पे। उसके बाद कच्चे क्वार्टर में एक फुआरा चौक बनाया गया है, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे खड़े हुए थे। तो मैं तो देखता हूँ भाई श्रेय लेने की तो होड़ लग जाती है। हालांकि वो चीज टिकती कितनी देर है दोस्तों, ये मुद्दा तो बाद का आता है, पर शिलान्यास करने की, उद्घाटन करने की जो होड़ दोस्तों लग जाती है नेताओं के बीच में, वो मैं तो आज तक समझ नहीं पाया हूं सर। देखो भाई साहब, ये होड़ लगाती है भाजपा सरकार, काम कुछ कर नहीं रही, खाली न रिबन काटने के अलावा कोई काम नहीं है। रिबन काटने वाली सरकार है ये। कोई भी अगर आप, अब ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, मान लो ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करोगे, कहीं पर भी आप जाके देखना, किसी कोई चौपाल का काम हुआ हो या कोई पानी निकासी का, मैं अपने खुद राय हल्के की बात करूं, खुद हम एक के गांव में जाते हैं राय हल्के के, एक भी गांव में ऐसा नहीं है कि जहां पर मतलब पानी की निकासी हो, बल्कि कई गांव तो ऐसे हैं, वे गांव तो गांव से निकलने में मजबूर है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई अगर मान लो कोई बीमार हो जाए और उनको गांव से बाहर जाना पड़ जाए तो वे जा नहीं पाओगे। जैसे नथुपुर गाँव लो, सबुल्ली गाँव लो, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, वहां पर कार्य कोई है नहीं, बिल्कुल कोई इंडस्ट्री की पानी की निकासी नहीं है, पूरा पानी सड़कों पर रहता है, पानी भी खराब हो चुके हैं। और आज अगर कैंसर की तादाद की बात करें तो हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है। बिल्कुल सर, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मेरे को लगता है ये इसका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये है ना जी, वहां पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट खर्चा तो सब ले लेती है। हम जब एक फैक्ट्री लगाते हैं ना, हम जब सीएलयू लेते हैं तो हर प्रकार का पैसा भरते हैं, रोड टैक्स से लेकर सब, बिल्कुल, पानी निकासी से लेकर सब, पर गवर्नमेंट कर तो कुछ नहीं रही ना जी। कहीं पर भी अगर आप घूम के देखो, किसी सड़क की कोई, कहीं पर भी कोई सड़क न बनाई हो, एक भी कोई सड़क का इन काम किया हो। तो इस सड़कों का काम आप कर देंगे? देखो सरकार श्योरिटी आप दे देखो, पहले भी मतलब अगर आपके साथ भी सर ऐसा ही हो गया कि मान लो 1% को टिकट मिल गई, आप एमपी बन जाते हो और फिर हरियाणा में दोबारा ही भाजपा सरकार आ जाती है, फिर क्या करोगे? नहीं भाई साहब, सरकार कांग्रेस आ रही है। 1% को मान के चले भाई साहब, क्यों मान ले 1%? सरकार कांग्रेस आ रही है 2024 में, क्यों मान ले? लोगों ने देखो, लोगों का मतलब आज देश को इतना जो पीछे धकेलने का काम भाजपा सरकार ने किया है, आज देश तरक्की पे है। राहुल गांधी जी निकले हुए हैं न्याय यात्रा लेकर और कंटिन्यू मतलब जो एक प्रभाव लोगों में। अब ये जो न्याय यात्रा का आपने नाम लिया है, ये भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा हुआ है क्या सर? बिल्कुल टूटा हुआ भारत। कहाँ टूटा है सर? नहीं, हर एक जाति को तोड़ दिया इन्होंने, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, इसको आज इन्होंने धर्म पे, जाति में, हर एक काम पे देखते जमा जाते हैं भाई, उसका भाषण देते हैं, वहां जाते हैं धर्म का भाषण देते हैं, इनका काम ही वो है। अगर एक भी मोदी की स्पीच में आप ये दिखा दो कि भाई हमने इतने को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को पेंशन दे दी, वो बात नहीं पाऊंगी। तो दो ही चीज है, हमने मतलब भाई धर्म को बचाना है, फलाना बचाना है, ऐसे ये, इनके अलावा कोई बात नहीं भाजपा के पास। एक सर वो 370 हटा दी है, उसको आप मानते नहीं? अच्छा, 370 भाई साहब देखो, 370 हट गई, उसमें क्या है? उसमें कोई क्या दिक्कत है? उससे क्या होता है? 370 हटा दी, अगर मानो भाई 370 हटा दी तो
वो ठीक है भाई, सरकार ने काम कर दिया, पर उसमें ये थोड़ा कि आप मतलब और काम नहीं करोगे, आप रोजगार नहीं दोगे, आप मतलब लोगों की मजदूरों की भलाई का काम नहीं करोगे, किसानों को लठ बरसाओगे, कर्मचारियों को लठ बरसाओगे। ये काम थोड़ा कि आपने धारा 370 हटा दी, तब आप हर लोगों पर बुलडोजर चला दोगे जी। और सर मंदिरों की भी बात होती है, मंदिर बनाए हैं, मंदिर तो भाई साहब वापस आ रही है। बिल्कुल आ रही है, मंदिर तो हमारे पहले से हैं भाई साहब। आप एक बात देखो, टेलीविजन भारत में कब आए? काफी जब रामायण शुरू हुई जी। सबसे पहले अगर बात करोगे आप, हम अपने पिताजी से बात करेंगे, आप अपने पिताजी से बात करोगे, तो वो ये बताएंगे रामायण के लिए देखने के लिए हम टेलीविजन लाए थे, जब क्या मोदी था। तो भाई साहब राम है, सबका राम है, और सुबह उठते ही साथ हम 2 राम राम करते हैं। बिल्कुल 2 बार राम निकलता है। हरियाणा का तो कल्चर है राम राम। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो हम ये कहेंगे मंदिरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मंदिर सबके हैं, सबका राम है। फिर ये बात आती है, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवा दिया राम मंदिर? राम मंदिर कांग्रेस के टाइम से ही है, तो कोर्ट के आदेश अब हुए हैं, तो राम मंदिर पर कोर्ट का केस नहीं था इस पे क्या? आप ये बताओ, कोर्ट का केस था, और राम मंदिर बनाने में पूरे भारत के लोगों का हाथ है, पूरे भारत के लोगों ने चंदा दिया है। बिल्कुल, हमने भी चंदा दिया है। तो आपको ऐसा लगता है क्रेडिट ले लिया इन्होंने? क्रेडिट नहीं भाई साहब, ये जुमलेबाजी, टीवी है, मीडिया है, इसको जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा। अब लोगों ने जान लिया है कि आप जितनी आपने झूठ से जो सत्ता हासिल की है, अब उसका जवाब लोग 2024 में देने जा रहे हैं इनको। तो दोस्तों ये थे जसपाल अंतिल जी, जिनका कॉन्फिडेंस भरपूर यही है कि 2024 में जो है कांग्रेस की सरकार आ रही है। और हरियाणा क्या था, श्योर शॉट जसपाल जी ने बता दिया है कि भाई मैं एमपी अगर बनता हूं या एमएलए बनता हूं तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही आएगी। 1% भी जो है मानने को तैयार नहीं है। तो बाकी जनता जनार्दन आपने तय करना है। अपने विचार कमेंट में दोस्तों जरूर रखें कि आज की वार्ता कैसी लगी है, कोई कमियां हैं तो वो भी बताइए, हम इंप्रूव करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। और जल्द मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। सर आज आपने बहुत समय दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं आपका। बिल्कुल भाई साहब, बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे घर पहुंचे। धन्यवाद सर। ठीक है जी।